नेक्स्ट टर्म है लेगेसी। लेगेसी एज शौर्य सेड कि कोई कुछ पास ऑन करना चाहता है, कोई कुछ छोड़ के जा रहा है, तो लेगेसी अमाउंट लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड पर्सन। यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में है अमाउंट लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी के भी, नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी, कोई आम आदमी भी कुछ पैसे छोड़ के जा सकता है। तो अमाउंट लेफ्ट एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, वो अपनी विल में लिख के गया था कि मेरी तरफ से इतने पैसे डोनेट कर देना। अब एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट एज डोनेशन, एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट एज डोनेशन। अगर तो वो जाते जाते पर्पस मेंशन करके गए थे तो वो हो जाएगी स्पेसिफिक लेगेसी। अगर उन्होंने कोई पर्पस मेंशन नहीं किया था तो वो जाएगी जनरल लेगेसी। तो लेगेसी भी दो तरीके की होती है, जैसे डोनेशंस होती है जनरल एंड स्पेसिफिक। सेम ट्रीटमेंट एज डोनेशन। जल्दी से कर लेंगे। पैसे रिसीव हुए तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो रिसीट साइड पे ही आएंगे। अब ध्यान से सुनना जल्दी से। एक होती है जनरल लेगेसीज। जनरल लेगेसीज मतलब नो स्पेसिफिक पर्पस, तो दे विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट है तो सनवीर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? एक चांटा मारना है इसको। सही, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिटेड, गुड। क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्लास से ग्लव्स पहन के आएंगे प्लीज, डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना। तो ग्लव्स पहन के आपको ऑप्शन मिलेगा चाटा मारने का। एक होती है जनरल लेगेसी, एक होती है स्पेसिफिक लेगेसी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो क्रेडिट साइड पे। स्पेसिफिक लेगेसीज, तो स्पेसिफिक अगेन इफ द मनी was left by a deceased person as per the will for a specific purpose, कि इससे बच्चों के लिए टूर्नामेंट कराना, तो फिर क्या हो जाएगा स्पेसिफिक लेगेसी? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स का क्या करते हैं? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो खैर आएगा ही आएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कौन सी साइड? रिसीट साइड। ओके, क्या करा हमने? लेगेसी। देखें जरा, हाँ लेगेसी इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान से देखना। लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। The donor may or may not specify conditions for its use. In case no condition is specified, it is accounted as a general donation, general legacy. And if a condition is specified, it will be treated as a specific donation. So general donations का क्या करते हैं? It is treated as a revenue receipt credited to income and expenditure account. Specific donations का क्या करते हैं? It is a capital receipt, treated as a capital receipt, and it will be shown on the liability side of the balance sheet. तो आगे मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पेसिफिक डोनेशंस में, स्पेसिफिक लेगेसीज में हम क्या करेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। वो अलग रूल्स हैं, वो तो जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तब हम सीखेंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, वो अलग। अभी बस आपको ये बताना चाहिए स्पेसिफिक डोनेशन इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटल रिसीट है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। Legacy receipt for a specific purpose to be capitalized, capital receipt, liability side of the balance sheet. Fund based accounting क्या होता है? वो एक separate concept है। Treatment of legacy done. कुछ authors इस opinion के हैं, कह रहे हैं डोनेशन तो जनरल हो सकती है, recurring item हो सकता है कि आते जाते लोग डोनेशन देते रहते हैं without specifying any purpose, तो it is treated as a revenue receipt. But legacy आए दिन लोग जा रहे हैं और अपनी विल में हमारे लिए पैसे छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं ये रेकरिंग होना जरूरी नहीं है। दिस इज
नॉर्मली या नॉन रिकरिंग रिसीट, कि लोग अपनी विल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पैसे छोड़ के जा रहे हैं। तो कुछ ऑथर्स कहते हैं कि लेगेसी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। बट अब क्या होता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए टीएस ग्रेवाल ने बोला, कह रहे पहले क्या वो जस्टिफिकेशन देते थे कि लेगेसी यूजुअली छोटा अमाउंट नहीं होता, बड़े बड़े अमाउंट छोड़ के जाते हैं, बिग अमाउंट, लार्ज अमाउंट। अब ये तो बड़ा रिलेटिव टर्म हो गया ना, लार्ज अमाउंट। आपके लिए 50,000 हो सकता है स्मॉल हो सकता है मेरे लिए वो लार्ज हो, किसी के लिए 50 लाख छोटा हो, किसी के लिए वो एक्सट्रीमली लार्ज हो। तो कह रहे ये लार्ज अमाउंट क्या होता है? वो कहते हैं कि जो अगर लेगेसी बड़ा अमाउंट है तो कैपिटलाइज कर देना, छोटा अमाउंट है तो उसको रेवेन्यू रिसीट मान लेना। ये थी पुरानी ट्रीटमेंट। तो उसमें ना बड़ी एम्बिग्विटी थी, कि मतलब कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा थी। तो उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोला, कह रहे पर्पस मेंशन है तो स्पेसिफिक है, कैपिटलाइज कर देना। पर्पस मेंशन नहीं है, चाहे वो लेगेसी है, उसको रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट कर। ध्यान रखना, वो टू बी कैपिटलाइज्ड इवन इफ द पर्पस इज नॉट स्पेसिफाइड, कि जनरल लेगेसी को भी कैपिटलाइज करना अगर बड़ा अमाउंट है, वो पुरानी ट्रीटमेंट होती थी, अब नहीं होती। अब बड़ी क्लियरली आपके सामने है कि पर्पस अगर मेंशन्ड है तो स्पेसिफिक डोनेशन की तरह ट्रीट करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। पर्पस अगर मेंशन नहीं है तो जनरल डोनेशंस की तरह ट्रीट करेंगे।